हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। दोस्तों ये डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का आपका एक सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसके 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको यहाँ पर हम इनलिस्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको केवल यही 10 क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि आप जितना एडिशनल पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप ड्रॉप करके मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये आपको पास करवाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपकी, क्योंकि यही क्वेश्चंस बैक टू बैक या अल्टरनेट ईयर पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। बाय चांस बैड लक अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो चैलेंज करता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपको आपके इस एग्जाम में पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। दोस्तों क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा बैक आती है। और बैक आने का रीजन कोई दूसरा नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता इसलिए बैक आती है, इसलिए नहीं आती है। केवल स्टूडेंट जो प्रश्न पत्र पे आपके पॉइंट्स लिखे होते हैं सबसे पहले उनको नहीं पढ़ते हैं। उनमें क्या लिखा होता है, देखिए जो आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, ये दो ब्रांच को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है, एक हॉस्पिटल फार्मेसी और एक क्लिनिकल फार्मेसी। तो आपका प्रश्न पत्र दो सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से 3 प्रश्न आपको करने रहते हैं और सेक्शन बी से आपको 2 प्रश्न करने रहते हैं। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करता है, सेक्शन ए से पूरे 5 के 5 प्रश्न कर देता है। अब यहां पर नौबत यह आ जाती है कि वो पासिंग मार्क भी अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि पूरा पूरा सेक्शन बी आपका छूट रहा है। ओके, तो आपको यह गलती नहीं करना है। सेक्शन ए से 3 प्रश्न करना है, सेक्शन बी से 2 प्रश्न करना है, या जैसी गाइडलाइंस वहां पर पेपर में दी होगी आपको उसके अनुसार पेपर अपना सॉल्व करना है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पार्ट में भी पूछा जा सकता है और इसी तरह से एज सच पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन 16 नंबर में पूछा गया है तो आपको उस हिसाब से मैटर देना है वहां पर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन मेथड ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन द हॉस्पिटल फॉर इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स। देखिए मेनली यहाँ पर मोस्टली जो पूछा जाता है वो इन पेशेंट के लिए पूछा जाता है कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर इन पेशेंट, लेकिन आउट पेशेंट पर भी पूछा जाता है, अल्टरनेट में पूछा जाता है। आपका जो करंट बैक ईयर होगा आप उसमें देख लीजिएगा कि आउट पेशेंट पे पूछा गया है तो अगले साल आपको इन पेशेंट पे लिखना होगा, मतलब इन पेशेंट पे पूछा जाएगा। और अगर इन पेशेंट पे पूछा गया है तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो आउट पेशेंट पे पूछ ले। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग से रिलेटेड, ड्रग डिस्पेंसिंग से रिलेटेड फार्मासिस्ट का क्या वर्क होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, इसके बारे में आपको डिटेल्ड बताना है। या यहाँ पर पूछ लिया जाता है, एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनके बारे में भी आपसे लिखने के लिए कहा जा सकता है। ओके, चौथा क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन ऊपर से मैंने चारों आपको बताए हैं ये बैक टू बैक पूछे जाते हैं। अगर बैक टू बैक नहीं आ रहे हैं तो अल्टरनेट ईयर पे तो जरूर पूछे जाएंगे। ये डबल स्टार्ट क्वेश्चन है, ये मान के चलिए $1000 के क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में आपको लिखना क्या रहेगा कि जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया आपसे पूछा गया है इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसमें लिखना है सिर्फ वही क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, पीएचसी, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने कैंडिडेट होते हैं, यही सारी चीज आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। चाहे आपसे पूछ लिया जाए मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया या ऐसे पूछ लिया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल, दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको वही मैटर प्रोवाइड करना है दोनों में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू। किसी दो के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, यहां पर दोस्तों मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, शॉर्ट नोट क्वेश्चन में तो आपसे हर बार कहा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है ये आपको नंबर देखकर पता चलेगा। अगर क्वेश्चन 8 नंबर का है तो उस हिसाब से आपको मैटर प्रोवाइड करना है, अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उस हिसाब से आपको लिखना है। तो आपका पहला शॉर्ट नोट है पीटीसी, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, डबल स्टार्ट मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना कंपलसरी है, ये किसी ईयर में छूटता ही नहीं है, हर एक पेपर में पूछ लिया जाता है। फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, इसमें आपको लिखना क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, हॉस्पिटल में इसकी जो अनिवार्यता है ये किस लिए है। ठीक है, तो आपको फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी एक क्वेश्चन रट के जाना है, लिख के आना है, एकदम कंपलसरी मान लीजिए।
दूसरा शॉर्ट नोट है आपका सर्जिकल ड्रेसिंग एंड देयर फार्माकोपियल टेस्टिंग। यहाँ पर आपसे सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में पूछा जाता है, इसके जो आईपी स्टैंडर्ड होते हैं उसके बारे में भी आपसे लिखने के लिए कहा जा सकता है। फार्माकोपियल टेस्टिंग यही है, आप आईपी दीजिए या यूएसपी दीजिए, उसके अकॉर्डिंग सर्जिकल ड्रेसिंग जो है उनको आपको स्टैंडर्डाइज करना होता है, उनके स्टैंडर्ड लिखने होते हैं। ओके, अगला शॉर्ट नोट है आपका सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट, CSSD, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जितने क्वेश्चन हमने फिल्टर करके निकाले ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम कंठस्थ कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पेरेंटल प्रिपरेशंस लेआउट ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया। लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करीबन अल्टरनेट तो पूछा ही जाता है, अगर बैक टू बैक नहीं पूछा गया तो अल्टरनेट ईयर पर तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपको लेआउट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है आपका हॉस्पिटल फार्मूलरी। हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या है, इसमें क्या होता है, इसको कैसे फॉलो किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, कौन इसको बनाता है, कैसे ये हॉस्पिटल में यूटिलाइज की जाती है, इसको सब कुछ डिटेल में आपको तैयार करना है। अगला शॉर्ट नोट है आपका सैटेलाइट फार्मेसी या बेड साइड फार्मेसी। देखिए क्वेश्चन या तो सैटेलाइट पूछा जाएगा या तो आपसे बेड साइड फार्मेसी पूछ लिया जाएगा। अगर सैटेलाइट पूछा गया है तो ये नहीं पूछा जाएगा, और अगर बेड साइड फार्मेसी पूछा गया है तो सैटेलाइट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछे दोनों भी जा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपका डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। दोस्तों लिख कर रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे हर हाल एग्जाम में पूछा ही जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग हॉस्पिटल फार्मेसी में कैसे होता है, किस तरह से होता है, किस किस मीडियम से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है और इस क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ करके जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। दोस्तों ड्रग इंटरैक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाना है। ड्रग इंटरैक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरैक्शन क्या होती है। तो मैकेनिज्म में दो मैकेनिज्म होती हैं, या तो फार्माकोकाइनेटिक होगी या तो फार्माकोडायनामिक होगी। अगर फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन हो रहा है तो उसमें ड्रग उसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर फार्माकोडायनामिकली हो रहा है तो वहां पर ड्रग पावर को अफेक्ट करेगा। या तो एक ड्रग दूसरे ड्रग की पावर को बढ़ा देगी, या फिर उसके पावर को कम कर देगी, या फिर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी। ओके, तो यही सारी चीजें आपको वहां पर लिखना होता है। ड्रग इंटरैक्शन से क्वेश्चन कंपलसरी आना है, ये मान के चल लीजिए। और हाँ, यहां पर ड्रग इंटरैक्शन, लेकिन ड्रग इंटरैक्शन के साथ साथ ड्रग फूड इंटरैक्शन भी पूछा जा सकता है, या फिर कह दिया जाए ड्रग विटामिन इंटरैक्शन। तो विटामिन क्या है, ड्रग ही है आपकी, तो ड्रग इंटरैक्शन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी माध्यम से ड्रग इंटरैक्शन से पूछा ही जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसी में से बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 के ही सारे ये पार्ट हैं, ड्रग इंटरैक्शन से ही सारे ये क्वेश्चंस हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती हैं, इसका क्लासिफिकेशन आपको वहां पर देना है और सभी के बारे में डिटेल्ड में लिखना है विद एग्जांपल। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पॉइजनिंग से। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं और हर हाल पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपका इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग पूछ लिया जाए आपसे, या आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग पूछ लिया जाए, या बार्बिचुरेट पॉइजनिंग पूछ लिया जाए, या ओपीएम पॉइजनिंग पूछ लिया जाए, या फिर पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए जो एंटीडोट्स हैं उनको इनलिस्ट करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। तो पॉइजनिंग से ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। ये क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक या अल्टरनेट ईयर पर पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन आपका फार्माकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का, वहां से लिया गया है, लेकिन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। ये मान के चलिए बैक टू बैक या अल्टरनेट ईयर पर तो पूछा ही जाना है। ओके, तो आप वहां से लीजिए इसको और यहाँ पर इनलिस्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हर हाल में आपको तैयार करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन टेरेटोजेनिसिटी। ये इसी में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के ही पार्ट है। ओके, डिफाइन टेरेटोजेनिसिटी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए शॉर्ट नोट पे हमने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है उस हिसाब से आपको मैटर प्रोवाइड करना है। अगर क्वेश्चन 8 नंबर का है तो उस हिसाब से, और अगर 4 नंबर का है तो वाकई में 60 नोट ही पूछा गया है। ओके, टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है आपको इसके बारे में लिखना है। 2-4 ड्रग देना है और उनसे होने वाली जो टेरेटोजेनिक डिजीज है उनको लिखना है, जैसे कि थैलिडोमाइड, तो फोकोमेलिया डिजीज लिख दिया, काम खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दैट मीन्स ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं जो डिजीज को इंड्यूस करती हैं, बढ़ावा देती हैं।
ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपसे शॉर्ट नोट के आधार पर पूछा जाता है और आपका एक चैप्टर है डिजीज एंड मैनिफेस्टेशंस, जिसमें आपको फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स दिए होते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस उनका दिया होता है। जैसे कि आपने ले लिया हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है और उसके एब्नॉर्मलिटी से या कमी से हमें कौन सी डिजीज होगी, इसके बारे में आपको लिखना होता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन आयरन कंटेन करता है, अगर इसकी कमी होगी एनीमिया हो जाएगा, ये सारी डिटेल आपको वहां पर देनी होती है। इसी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जिनके बारे में आपको लिखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है आपकी हेपेटाइटिस। अगर आप 10 साल के अनसॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो करीबन 4 से 5 बार हेपेटाइटिस अकेला पूछा गया है। ओके, तो हेपेटाइटिस मोस्टली। दूसरी है आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तीसरी है हाइपरटेंशन और चौथी है एपिलेप्सी। जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो ये थे आपके 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दो एक क्वेश्चंस मैं और आपको बता रहा हूं जो कि अल्टरनेट या रनिंग में रहते हैं, हमेशा नहीं पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो 11वां क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जो ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोग है उनका, या ये कितने तरह के होते हैं, जैसे कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, टर्सरी होती हैं, तो इनके सारे सोर्सेज क्या हैं, इसको आपको डिटेल में लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, डीएसपीएम, तो वहां पर आपने इन्वेंट्री कंट्रोल को तो पूरा रिसर्च करके रखा है। ओके, वहां पर एबीडी एनालिसिस, वेट एनालिसिस, ईओक्यू, तो ये सारी चीजें वहां से आपको इनलिस्ट करके यहाँ पर लिखना है। तो ज्यादा प्रिपरेशन इसकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने डीएसपीएम में बहुत ही बृहद इसको पढ़ा है, तो यहाँ पर आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें से करीबन 70 से 80% आपका इस पेपर में से फंस जाएगा। लेकिन कोई चैलेंज नहीं करता हूं, आपसे विनती है कि आप इसके अलावा अदर एडिशनल चीजें भी पढ़ लें। दोस्तों, इसी तरह से मैं आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 8 से 10 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत सारी हेल्प हो सके। थैंक यू।